हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज एक और फिर से और शॉर्ट टॉपिक से लेकर आया हूं, जो है फ्रॉक। फ्रॉक से भाई अगले साल 4 से 5 क्वेश्चन 2025 के नीट एग्जाम में आ गए थे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे आने की, बट भाई ये आपके सिलेबस में है, तो मैं इसे जस्ट 5 to 7 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूं। और ये अब की बार आप इससे 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। भाई 5 भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा 3 मई को है, क्यों ना आपने 3 क्वेश्चन सिक्योर कर लिया जाए, यानी कि आपके 12 मार्क्स पक्के कर लिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फ्रॉक, और फुल कवर किया जाएगा श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है इन जस्ट 5 to 7 मिनट। बट वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉग का किंगडम देख लेते हैं। एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा होता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, क्लास एम्फीबिया होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है इसका रायना टिक्रेना होता है। ये रहता कहाँ है, हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो ये फ्रेश वाटर एंड लैंड दोनों में मिल जाएगा। इसकी हैबिट क्या है भाई देख लेना, हैबिटेट एंड हैबिट दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। हैबिट की बात करते हैं तो इसे पोए के लियो थर्म बोलते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लेडर में ज़्यादा रहते हैं। इसे कैमोफ्लेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे मेमोरी शो करते हैं कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समर स्लीप भी करते हैं, तो इसे एस्टिवेशन बोलेंगे। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये वाटर नेवर ड्रिंक्स वाटर, ये वाटर नहीं पीते, यानी कि पानी नहीं पीते, सिर्फ एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो इसके डॉर्सल साइड ओलिव ग्रीन विद डार्क स्पॉट्स होता है, यानी कि इसके डॉर्सल साइड का कलर बताया गया है। वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर होता है। बॉडी में हेड प्लस टंग टंग ट्रंक होता है, बट यहाँ इसके पास नेक एंड टेल एब्सेंट होती है। एवं माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल होता है, जो 1 पेयर यानी कि दो की संख्या में पाए जाते हैं। आई इसके क्या होते हैं, आई इसके बल्कड होती है, जो कवर्ड होती है निकटेटिंग मेम्ब्रेन को, क्योंकि जब ये पानी में रहते हैं तो ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन उसके आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ईयर की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेम्ब्रेनस टाइपैनम होता है, जो रिसीव करता है साउंड के सिग्नल्स को। अगर इसे कोई खतरा होता है तो ये ईयर्स के में जो मेम्ब्रेन टाइपैनम होते हैं वो इसे साउंड को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि कोई खतरा है, सचेत होने के लिए एक तरीके से संकेत देने का काम करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं लिम्स की बात करते हैं। तो इसमें फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स होते हैं। फोर लिम्स जो 4 डिजिट होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ये आगे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। 5 डिजिट वाले हाइंड लिम्स बोलते हैं, जो लार्जर होते हैं, मस्कुलर भी होते हैं। सेक्सुअल डॉर्फिनिज्म की बात कर डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो जो मेल्स में 4 लिम्स में ही कैपिलेटरी पैड होता है, प्लस वोकल सैक होते हैं, जो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स होता है, जो रिप्रोडक्शन के समय फीमेल्स को एक तरीके से कैच करने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कार्निवोर्स और टैंक्स में आ जाएगा बाइलोब्ड होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पैंक्रियाज, लिवर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बॉडी के सीक्वेंस की। तो माउथ से फिर वकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसियोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलिका एपरेटस, इससे सारी चीज़ें एक्सक्री आउट हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ ये माउथ से इंटर करता है अपना फूड्स, और वोकल लास्ट में कोलिकल एपरेटस से होकर के बाहर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के थ्रू में बाहर चला जाता है। ये सीक्वेंस आप याद कर लेना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि ये डाइजेशन कैसे करते हैं। जब इसमें ये सीएल प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं और खाना तो भी साथ में मिलता है, तो ये काइम में प्रोड्यूस होते हैं। काइम में ये सारी चीज़ें होती है। बाइल क्या होता है, बाइल इसमें फैट को इम्यूलिफिकेशन करने का काम करता है। प्लस पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो क्या करेंगे, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बचता है वो मूव कर जाता है रेक्टम के थ्रू और क्लोइका के थ्रू बाहर आ जाता है। नेक्स्ट अपना है एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो इसे ये यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि इसमें यूरिया एक्सक्रेटरी आउट होता है वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, ईच साइड ऑफ वर्टिकल कॉलम होते हैं। रेड बीन शेप की किडनी पाई जाती है। नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, क्लोइका होती है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो यूरेटर होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल्स, यानी कि जो मेल्स में होगा वो यूरिनोजेनिटल के फॉर्म में होता है। फीमेल्स में यूरेटर एंड ओबी डक्ट ओपन सेपरेटली इनटू कोलोइका, यानी कि ये जो मेल्स में होता है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है यूरिनोजेनिटल होता है, बट जो फीमेल्स में होता है वो सेपरेटली होते हैं, यानी कि इस तरीके से बोल सकते हैं किडनी अलग ओबी डक्ट अलग होती है। अगला टॉपिक अपना है रिस्पायरेशन, जिसमें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है क्योंकि स्किन के थ्रू होता है। वाटर में भी करता है, लैंड में भी करता है, हार्बिनेशन में भी करता है, एस्टिवेशन में भी करता है। पर मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेशन करता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, जो लंग्स के थ्रू लैंड पर करता है। और वकल्स कैविटी के थ्रू भी लैंड्स पर करता है, जिसे वैगो फायरिंगनल भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 1 वर्टिबल कॉलम होता है, 2 एरियोवेटल होते हैं, और जो कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से क्लोज्ड सिंगल सर्कुलेशन होता है। वो ऑर्गन से हार्ट में चले जाते हैं अगर तो इसे सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, बट लेकिन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन से फिर हार्ट में जाते हैं तो इसे पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें इंटेस्टाइन से लिवर में जाएगा, फिर लिवर से हार्ट में जाएगा। तो दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम, जो उसमें लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से फिर किडनी में जाएगा। नेक्स्ट है अपना ब्लड, जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी हीमोग्लोबिन होती है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स होते हैं एजिटाइज ह्यूमंस की तरह। इसके मैक्सिमम फंक्शन ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, जिसमें लिम्फ्स होते हैं, जिसमें लैक्स ऑफ प्रोटीन प्लस आरबीसी होती है, लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फ चैनल भी होते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है नर्वस सिस्टम इसकी, तो इसमें 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस जस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एसएनएस वॉलेंट्री कंट्रोल, एएनएस इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जस्ट लाइक टू ह्यूमन। फिर से बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगा उसे स्पाइनल नर्व बोलेंगे, और जो ब्रेन से निकलेगा उसे क्रेनियल नर्व बोलेंगे। क्रेनियल नर्व इसमें क्या अप्रोक्स में 10 पेयर होते हैं, बट वही ह्यूमन्स में 12 पेयर इन ह्यूमन्स में होते हैं। ब्रेन के फिर अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी आर्गन, जिसमें आइज विजन के लिए होता है, ईयर हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम के लिए होता है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट इसके अदर भी हर चीज़ें कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें सेंसरी ले आ जाता है, जो टच करने के लिए टेस्ट बड्स, टेस्ट करने के लिए नेजल एपिथेलियम, स्मेल के लिए होते हैं, सेलुलर एग्रीग्रेशन होते हैं। नेक्स्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें 2 टेस्टिस होती हैं जो एसोसिएटेड विद किडनी थ्रू मीजोकार्नियम, जो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, जो अपर पार्ट ऑफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है पाथवे ऑफ स्पर्म, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जरूर लर्न करके जाइएगा। पाथवे ऑफ स्पर्म एंड पाथवे ऑफ ओवा। पाथवे आप स्पर्म की बात करते हैं तो टेस्टिस से वासा एफरेंसिया से एंटर करेगा किडनी ऑन साइड, ब्लैडर कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, फिर कोलेका एंड कोलेका एपरेटस, एंड फिर इसके थ्रू आउट हो जाता है। इसी तरीके से आप स्पर्म के भी ओवा की भी याद कर लेना। तो मात्र 8 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट फ्रॉक्स करवा दिया है। तो कैसा लगा लेक्चर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो लास्ट अगेन बार आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और टॉपिक्स को देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।